हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इन 10 गलतियों से दूर रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम निवास नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही भला इंसान था और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन रात वह हनुमान जी की पूजा करता और उनसे आशीर्वाद मांगता, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि आखिर वह हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं पा सका, जबकि वह उसका इतना बड़ा भक्त है। फिर एक दिन उसने सुना कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। रामनिवास ने सोचा, अगर मुझे हनुमान जी का कृपा चाहिए तो मुझे वो सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो दूसरे लोग करते हैं, और फिर उनसे यह तय किया कि वह उन 10 गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करेगा ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद उसे मिले। रामनिवास को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नम्रता। हनुमान जी की तरह अगर हम भी खुद को छोटा और विनम्र रखें तो हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अहंकार या घमंड रखने से हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। रामनिवास ने सोचा, मैं भी हनुमान जी की तरह हर किसी के साथ विनम्र और सरल रहूंगा। और फिर उसने हमेशा अपना अहंकार छोड़ दिया और सबसे साथ अच्छे पेश आया। हनुमान जी की पूजा में नियमित बहुत महत्वपूर्ण है। रामनिवास को यह बात समझ में आई कि अगर हम सिर्फ एक दिन पूजा करें और बाकी दिनों में भूल जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी उन भक्तों को पसंद करते हैं जो हर रोज उनका ध्यान करते हैं और उनके साथ अपने संबंध को मजबूत बनाते हैं। रामनिवास ने एक नियम बना लिया कि वह हर सुबह और शाम को हनुमान जी का नाम जरूर लेंगे। वह कभी भी पूजा में लापरवाही नहीं करते। रामनिवास ने यह भी सीखा कि झूठ बोलना हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह भगवान से दूर हो जाता है। हनुमान जी हमेशा सत्य के पक्ष में होते हैं। रामनिवास ने यह सोच लिया कि अब वह कभी किसी को झूठ नहीं बोलेगा और न ही किसी से छल करेगा। वह अपनी जीवन में हमेशा सत्य बोलने की आदत डालने लगा। हनुमान जी का जीवन संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। रामनिवास ने यह समझा कि हनुमान जी की भक्ति में कभी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ समय लेता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। अब रामनिवास किसी भी कठिनाई में जल्दी हार नहीं मानता था। वह यह जान चुका था कि हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए समय और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। हनुमान जी को हमेशा दूसरे लोगों का सम्मान करना पसंद है। रामनिवास ने महसूस किया कि अगर वह किसी का अपमान करता है तो यह हनुमान जी के लिए एक गलत बात होगी। वह हमेशा कोशिश करता कि किसी का भी अपमान न हो और वह सबके साथ प्यार से बात करता। उसने यह समझा कि भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हम दूसरों को भी सम्मान देते हैं। रामनिवास ने यह भी सीखा कि नशा हनुमान जी की भक्ति में रुकावट डालता है। हनुमान जी को उन भक्तों का आशीर्वाद मिल जाता है जो अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं। रामनिवास के नशे से दूर रहने का फैसला किया और अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखने के लिए काम किया। वह जानता था कि इसके उसकी भक्ति मजबूत होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। रामनिवास ने समझा कि पूजा में नियमितता जरूरी है।
अगर हम दिन में एक बार भी हनुमान जी को भूल जाएं, तो हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वह रोज़ पूजा करता, मंत्र जाप करता और भगवान को धन्यवाद देता। उसे यह पता था कि हनुमान जी उन्हें तभी अपनी कृपा देंगे जब वह अपनी पूजा में नियमित रखेंगे। रामनिवास को यह समझ में आया कि भगवान की भक्ति का असली मतलब है कि हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। अगर हम किसी से बुरा व्यवहार करते हैं या गुस्से में आकर किसी को अशब्द बोलते हैं, तो हनुमान जी की भी नाराज हो सकते हैं। अब हम रामनिवास ने अपने यह तय किया कि वह किसी से बुरा व्यवहार नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो। रामनिवास ने यह भी सीखा कि अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान से कुछ मांगते हैं तो यह गलत होगा। हनुमान जी केवल उन भक्तों की मदद करते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। रामनिवास ने अब भगवान से सिर्फ अपने और दूसरों के अच्छे कल्याण की कामना शुरू किया। उसने भगवान के कभी किसी चीज का लालच नहीं किया। रामनिवास ने समझा कि अगर हम अपनी भक्ति में शुद्धता रखते हैं तो हनुमान जी हमें अपनी कृपा देंगे। भगवान की भक्ति केवल रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह दिल से होनी चाहिए। वह हमेशा अपने मन और दिल में शुद्धता रखने की कोशिश करता था। वह जानता था कि अगर उसकी भक्ति शुद्ध होगी तो हनुमान जी जरूर उसे आशीर्वाद देंगे। इन 10 गलतियों से बचते हुए रामनिवास ने हनुमान जी की कृपा पाई और उनका जीवन बदल गया। अब उसे हर मुश्किल का हल मिल जाता था और उसकी हर कामयाबी में हनुमान जी का आशीर्वाद था। रामनिवास को यह समझ में आया गया कि अगर हम हनुमान जी के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। बस हमें अपनी भक्ति को शुद्ध और निस्वार्थ रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर सच्ची भक्ति में रहना चाहिए। यहाँ तक अगर आए हो तो इस चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।